दोस्तों, दुनिया में नॉलेज या लर्निंग ही पहला ऐसा कदम होता है जिससे हम कुछ भी अचीव करने के योग्य बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ज्ञानार्जन में या फिर किसी चीज़ को सीखने में बहुत ही निपुण होते हैं, बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारी लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है? वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग किसी एक तरीके की एबिलिटीज़ में निपुण होते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग दूसरे तरीके की क्वालिटीज में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा क्यों? इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ये श्री नारद जी और सनत कुमार के बीच का संवाद है। तो आइए पहले सुनते हैं ये कहानी, और उसके बाद इसकी लर्निंग्स को हम डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी सनत कुमार के पास गए और नारद जी ने कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता है। तो सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या पहले से पता है। नारद जी ने कहा, मुझे छंद, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, नृत्य विद्या, गायन, ये सारी चीजें पहले से पता है। लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूं, चारों वेद भी मैं जानता हूं, ये सब कुछ सिर्फ शब्द मात्र है और मैं खुद को नहीं जानता। और मैंने सुना है, जब तक खुद को नहीं जान लिया जाता तब तक कुछ भी जाना नहीं जाता है। तो फिर सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि नारद, तुम शब्द की ही उपासना करो, इसी की प्रैक्टिस करो। इससे तुम वो सब कुछ जान लोगे जो कुछ भी शब्द से जाना जा सकता है, जहां तक शब्द पहुंच सकते हैं। इस पे नारद जी ने कहा, उसके आगे क्या? मुझे तो सत्य को जानना है, मुझे तो खुद को जानना है। तो सनत कुमार जी ने कहा कि मैं तुम्हें सत्य का स्वरूप बताता हूं। मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे किसी चीज को जाना जाता है। सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि नारद, सत्य को जानने के लिए तुम्हें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि सत्य क्या है। सो योर एबिलिटी टू नो, जानने की जो आपकी क्षमता है, वो की है, वही सूत्र है जिसे सत्य को जाना जाता है। लेकिन इस ज्ञान को अर्जित कैसे किया जाता है? ज्ञान को मनन के द्वारा, अर्थात थॉटफुलनेस से अर्जित किया जाता है। जब आप किसी चीज पे सोचते हैं सुनने के बाद, तो फिर उससे आपको नॉलेज मिलती है, उससे आपकी विजडम होती है डेवलप। और ये मनन कैसे आप कर पाते हैं? ये मनन आप तभी कर पाते हैं जबकि आपकी किसी सब्जेक्ट में श्रद्धा होती है, डेडिकेशन या डिवोशन होता है किसी टॉपिक में, तब आप उस पे डीपली सोच पाते हैं। सो सनत कुमार जी ने अभी तक नारद जी को ये बताया कि तुम्हारी किसी सब्जेक्ट में अगर श्रद्धा है, तो उससे तुम उस पर मनन कर पाओगे, और मनन कर पाओगे तो तुम्हें ज्ञान अर्जित होगा, और ज्ञान अर्जित होगा तो तुम सत्य को जान पाओगे। लेकिन ये श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? सनत कुमार जी आगे कहते हैं कि ये श्रद्धा तभी डेवलप होती है जबकि आपकी किसी सब्जेक्ट में निष्ठा या लाइकिंग होती है। आप किसी टॉपिक को लाइक करते हैं, तो आप डेडिकेटेड तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए निष्ठा ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये निष्ठा कैसे डेवलप होती है? सनत कुमार जी कहते हैं कि निष्ठा तभी डेवलप होती है जब आप कोई काम करते हैं। आप किसी काम को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको तब तक पता नहीं चल सकता जब तक आप वो काम करके नहीं देखेंगे। इसलिए कर्म, कार्य, वो महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कोई कर्म करते क्यों हैं? क्या वो चीज है जो हमें किसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है? सनत कुमार जी बताते हैं कि वो है सुख। कोई काम करने से अगर हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है, किसी सुख की प्राप्ति होती है, तभी हम उस काम को करना चाहते हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। और वास्तविक सुख कौन सा है? वास्तविक सुख है भूमा। भूमा अर्थात जो हर तरफ फैला हुआ है। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसके बाहर कुछ भी ना हो, सब कुछ जिसमें समाया हुआ हो, उसे भूमा कहा गया है। वही आपका वास्तविक नेचर है, वही सत्य है। तो अगर संक्षेप में बात की जाए कि किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, तो सीक्वेंस ऐसी बनती है। क्रोनोलॉजी होगी सुख। सुख के लिए हम कर्म करते हैं, और कर्म से ही हमारी निष्ठा डेवलप होती है। निष्ठा से ही किसी चीज में श्रद्धा होती है,
और श्रद्धा से ही हम किसी चीज़ पर मनन कर पाते हैं। क्योंकि हम किसी चीज़ पर मनन कर पाते हैं, इसलिए हमें उस चीज़ का ज्ञान अर्जित होता है, और क्योंकि हमें ज्ञान अर्जित होता है, तभी हम सत्य को जान पाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? आप हमें ज़रूर बताएँ। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।